नमस्कार सभी को। लास्ट क्लास में अपन ने एमीन है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखा था। आज अपन बात करेंगे एमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। हेडिंग लगाएगा आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। आज का टॉपिक अपना केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। एमीन के रासायनिक गुण। एमीन के रासायनिक गुण। अब देखना, एमीन के रासायनिक गुणों में अपन सबसे पहला जो गुण है उसकी बात करेंगे, उसकी क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति, बेसिक नेचर ऑफ एमीन। बेसिक नेचर ऑफ एमीन। अब देखो, आप सभी जानते हो जो आपका एमीन होता है वो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। ये अमोनिया के होते हैं एल्किल व्युत्पन्न, और अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु पर पाए जाते हैं लोन पेयर, या जिसको आप कहते हो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु के लोन पेयर पाए जाने के कारण ये आपका जो अमोनिया है ये एक लुईस बेस या लुईस स्टार की भांति व्यवहार करता है। तो एक किस्म तो ये बन सकता है आपका कि अमोनिया लुईस स्टार की भांति व्यवहार करता है। क्यों? उसका कारण क्या बताओगे? अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में या लोन पेयर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये एक लुईस बेस की भांति व्यवहार करता। क्लियर है? ठीक है, आगे। जिस प्रकार आपका अमोनिया है ये क्या करता है? जल के साथ में करता है क्रिया। जल के साथ में क्रिया करके ये बनाता है NH4OH। इसको आप कहते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक इसी प्रकार आपका एमीन होता है, आप जानते हो RNH2। ये क्या करता है? जल के साथ में क्रिया करता है, और जल के साथ में क्रिया करता है तो आपको पता है इस नाइट्रोजन पे क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? H+OH- लिखा जा सकता। ये क्या करता है? इसको लोन पेयर डोनेट करता है, जिसके कारण यहां पर एक बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है RNH, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देता है HOH, इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर नेगेटिव चार्ज। दाता परमाणु पर तो आता है पॉजिटिव चार्ज क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, और ग्राही परमाणु पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको कहते हैं एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो, यहां ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान देने योग्य बात यह है कि आपका जो RNH2 है ये एमीन, कौन सा? एल्किल एमीन, ये इस अमोनिया की तुलना में ज्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है। इसको कहते हो आप एल्किल एमीन। एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में ज्यादा क्षारीय होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कारण क्या बताओ? देखो, यहां पर आप बात करें इस एल्किल समूह, यहां नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, यहां से ये एल्किल समूह है, इसका प्रभाव कौन सा होता है? प्लस आई इफेक्ट हो। और प्लस आई इफेक्ट का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार का दर्शाता है इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव। अब देखो, यहां से ये क्या करता है? इसको इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब यहां इस नाइट्रोजन परमाणु पे क्या बढ़ा? इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। इस इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने से यहां से प्रोटॉन है वो निकल सकता है क्या बाहर? हो सकता है ऐसा। ठीक है, ये आपका अमोनिया है, यहाँ पे किसी प्रकार का ये नहीं पाया जाता, यानी कोई प्लस आई प्रभाव नहीं पाया। तो
तो यहां पर इसका पाया जाता है प्लस आई प्रभाव, एक इलेक्ट्रॉन दाता प्रभाव है, यानी एल्किल समूह है वो इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करता है किसकी ओर, इस एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु की। समझे इस बात को। आगे आप जानते हो जो आपकी बेसिक नेचर होती है या जिसको आप कहते हो क्षारीय परमाणु, ये होती है प्लस आई इफेक्ट के समानुपाती। जिसमें जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी ही ज्यादा होनी। जिसमें जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा तो उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा होनी। तो आप देखो, आप जानते हो आपकी प्राथमिक एमीन तो होती है RNH, और इधर बात करते हो 2 डिग्री एमीन की, तो उसमें क्या होते हैं आपके 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। और अपन यदि बात करें 3 डिग्री एमीन की, तो उस 3 डिग्री एमीन में क्या होते हैं 3 एल्किल ग्रुप होते। समझे? ठीक। यहां क्या हुआ, एक प्लस आई लग रहा है, यहां पर 2 एल्किल ग्रुप के कारण 2 एल्किल ग्रुप अपना प्लस आई इफेक्ट दर्शा रहे, और यहां पर ये तीनों क्या कर रहे हैं, अपना प्लस आई प्रभाव दर्शा रहे हैं। समझे इस बात? ठीक है। यहां पर एक ग्रुप है एल्किल ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है। पहले से इलेक्ट्रॉन घनत्व जा रहा था, इलेक्ट्रॉन घनत्व और बढ़ा। यहां पर 2 एल्किल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व वृद्धि, और यहां पर 3 एल्किल ग्रुप के कारण इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या हो गई, यहां वृद्धि हो गई। समझे? आप जानते हो यहां प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, और प्लस आई इफेक्ट इसके पास जितना ज्यादा होता है उसकी बेसिक नेचर उतनी ही ज्यादा होनी। इधर से इधर चले आप, बाएं से दाएं चले, तो क्या बताया आपने, एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं या नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं। एल्किल ग्रुप बढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या बताओगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, और प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है बाएं से दाएं जाने पर, तो आपकी जो बेसिक नेचर है या क्षारीय प्रकृति है वो क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही। समझे इस बात को? ठीक है। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप बढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, सीधी सीधी बात है, बेसिक नेचर बढ़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो ऑर्डर है, नोट में इस बात को लिख लीजिए, ये आपका जो ऑर्डर है वो कहां लागू होता है, ये ऑर्डर केवल और केवल आपका गैसीय फेज और अजलीय विलायकों के लिए ही लागू होता है। ये जो क्रम है ये गैसीय अवस्था और अजलीय विलायकों के लिए ही लागू होता। अजलीय विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन, इनके लिए लागू होता है। इसका मतलब जलीय परावस्था में कौन सा लगेगा, कौन सा क्रम आएगा, तो ये क्षारकता का क्रम तो केवल और केवल गैसीय अवस्था में और अजलीय विलायकों के लिए ही लागू होता है। अब देखना क्या आगे आइए, इतना नोट किया आपने, चलते आए। अब अपन बात करते हैं, यदि अपने पास में अवस्था दे रखी हो, जलीय अवस्था दे रखी हो, तो जलीय अवस्था में क्रम क्या रहने वाला है, केवल यहां आपको ऑर्डर ध्यान रखना है। इसका जो पूरा रीजन है क्या इससे आया, उसके लिए मैं अगले लेक्चर में बात करूंगा आपसे। यहां पर तो आपको केवल और केवल ऑर्डर ही ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, जलीय परावस्था में क्षारकता का क्रम लिख लेते हैं। बेसिक नेचर, या यहां से ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर ऑफ एमीन इन एक्वस
मीडियम, इसको बोलोगे आप जलीय प्रावस्था या माध्यम में की बात। जलीय प्रावस्था या माध्यम में एमीन की क्षारकता का क्रम, एमीन की क्षारकता का क्रम। अब देखना एमीन की क्षारकता का क्रम यहां क्या आने वाला है, अपन बात करेंगे उसकी। देखिए यहां पर आप जानते हो RnH2 1 डिग्री एमीन है, R2NH कैसी एमीन है 2 डिग्री एमीन है, और R3N कैसी एमीन है 3 डिग्री एमीन है। समझे? ठीक है। अब देखो यहां पर R बराबर यदि मैं क्या लूं तो मेरे पास में क्रम क्या आने वाला, R बराबर यदि मैं लेता हूं CH3 और यदि R बराबर में लेता हूं C2H5, इसका मतलब R बराबर मैंने क्या लिया, यहां मेथिल लिया, R बराबर मैंने क्या लिया, मेथिल लिया, तो क्रम क्या रहने वाला है आपका। देखिए यहां क्रम जो रहने वाला है वो रहने वाला है 2, 8, 3 और अमोनिया। इसका 2 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और आपका अमोनिया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 का होल्ट वाइज NH सबसे ज्यादा 2 डिग्री एमीन, उसके बाद में CH3NH2 1 डिग्री एमीन, उसके बाद में आपकी टर्सरी एमीन CH3 का होल थ्राइस N, और सबसे कम भी किसका, अमोनिया। समझे? ठीक है। यदि R बराबर एथिल ग्रुप आ जाए, ध्यान दीजिए R बराबर एथिल ग्रुप आ जाए, इसका मतलब इसकी तुलना में थोड़ा ये ग्रुप बड़ा है आपका, क्लियर है? ठीक है। इसकी तुलना में ये ग्रुप आपका क्या हो गया, यहां बड़ा ग्रुप हो गया है। बड़ा ग्रुप होने के कारण यहां जो ऑर्डर आएगा वो याद रखना आपको 21 and 3। कैसे कैसे याद रखना है, 2 डिग्री एमीन सबसे ज्यादा, इसका मतलब C2H5 का होल्ट वाइज NH, द्वितीय एमीन या डाई एथिल सेकेंडरी एमीन, फिर 1 डिग्री एमीन यानी कि C2H5NH एथिल एमीन, फिर आपका अमोनिया आता है यहां, और सबसे कम क्या होता है यहां हो जाएगा आपका 3 डिग्री एमीन। समझे? C2H5 का होल थ्राइस ट्राई इथाइल एमीन। आप देखो इसका कारण क्या बताओगे, यहां आपसे इसका रीजन पूछा जा सकता है, ये क्रम क्यों हुआ, ये क्रम होया का मतलब या होने का मतलब क्या कारण होगा, बात करेंगे। देखो आप देख पा रहे हो यहां तृतीयक एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और बड़ा आकार है इसका, समझे? ठीक। यहां नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप आपके जुड़े हुए हैं, और 3 एल्काइल के जुड़े होने के कारण यहां पर कौन आक्रमण करेगा, सबसे पहले तो ये नाइट्रोजन आप देख पा रहे हो लोन पेयर है, इसका मतलब ये एक हो गया नाभिक, इसमें ही एक हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल। अब आएगा कौन आपका, तो वो एक इलेक्ट्रॉन स्नेही आएगा, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण बताइए मेरे को आसान होगा क्या, आसान होगा क्या, नहीं होगा। कारण क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल आया, इसने आक्रमण किया, आक्रमण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए 3 एल्किल ग्रुप है
और इन एल्किल ग्रुप का आकार क्या है, यहाँ बड़ा है। देखो एथिलेज की तुलना में आकार बड़ा है, इस मेथिल की तुलना में बड़े आकार के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाता है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही के आक्रमण में त्रिविम एमीन या तृतीयक एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु बाधा पहुंचाता है, और ये जो प्रभाव होता है इस प्रभाव को बोला जाता है त्रिविम बाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस। आपसे पूछा जा सकता है ये ऑर्डर, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है यहाँ त्रिविम बाधा क्या है, तो पाए में बता दोगे। ठीक, एक इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण यहाँ एक नाभिक से नहीं, या जो आपकी तृतीयक एथिल एमीन है उस पर आसानी से नहीं हो पाता। कारण क्या है कि नाइट्रोजन परमाणु है उसको बड़े एल्किल ग्रुप उसके चारों ओर से घिरी हुई होती है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाला इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उसको निकटतम पहुंचने में बाधा उत्पन्न करते हैं, और ये जो प्रभाव होता है इसको आप कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविम बाधा कहते हैं। ठीक है, आगे चले, आइए आगे बेसिक लेक्चर में और अपन बात करें। देखो अगर इसके रीजन और कुछ भी है वो मैं अगले लेक्चर में आपसे डिटेल बात करूंगा। यहां मैंने बता दिया है ऊपर ऊपर की बातें, और यहां से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है क्रम का, आपसे क्रम पूछा जा सकता है, तो क्रम याद रखिएगा। जलीय विलायकों के लिए कौन सा क्रम होता है, जलीय विलायकों के लिए कौन सा क्रम होता है, ये क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन, एक आपके पास में एमीन और एक आपके पास में अमोनिया। इन सबका आपको करना है बेसिसिटी ऑर्डर या बेसिसिटी ऑर्डर, एक क्षारकता का क्रम बताना है। तो देखो मैंने बताया कि अमोनिया है वो एक प्रबल क्षार होती है एल्किल एमीन की तुलना में, अमोनिया तो होनी ही होनी। उसके बाद में आपकी एमीन, और सबसे कम एरोमेटिक एमीन यानी बेंजीन रिंग पे मैंने क्या जोड़ दिया है, NH2 ग्रुप लगा दिया है। यहां पर इसको बोलते हो आप एमिलीन, या इसी को मैंने पहले बताया था बेंजीन एमीन भी कहा जाता है। बेंजीन एमीन भी आप इसको यहां बोल देते हो। समझे इस बात को, ठीक समझ। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन यह आ सकता है, क्या कारण है कि एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या कारण है कि आपकी एरोमेटिक एमीन एलिफेटिक एमीन की तुलना में, एलिफेटिक एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। कम क्षारीय है, क्या कारण बताओ। तो देखो यहां कारण निकल के क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए। आपकी जो एरोमेटिक एमीन होती है या बेंजीन एमीन जिसको आप कहते हो, उसमें पाया जाता है अनुनाद। क्या पाया जाता है, रेजोनेंस पाया जाता है या अनुनाद पाया जाता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इस बेंजीन रिंग को अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। यानी कि यहां पर एनिलीन में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर या एमिनो ग्रुप में उपस्थित नाइट्रोजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की क्षमता पाई जाती है, ये इलेक्ट्रॉनों का दान करते हैं। आप जानते हो ये नाइट्रोजन परमाणु है, फोन ऑर्डर सुना होगा, इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। यहाँ नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो बेंजीन के पास भी विद्युत ऋणता ज्यादा है। ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगा, और नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसलिए यहां से ये क्या करता है, आसानी से
इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करने देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाती है लेकिन आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं होने देता। कारण क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस है प्रभाव इसका, इलेक्ट्रॉन खींचेगा ही फेनिल ग्रुप का, समझे? तो यहाँ पर इसका कारण क्या है? अनुनाद क्या पाया जाना, इस कारण एरोमेटिक एलिफेटिक एमिन की तुलना में कम क्षारीय है। अगला क्वेश्चन आप एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे, बना दोगे? ठीक है, बनाते। ये मेरे पास में एनिलीन, यहां NH, यहां लोन पेयर होते ही है। अब देखो यहां पर क्या होने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आए, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी है। पाई बॉन्ड है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी बनने वाली है वो ये बनने वाली है। यहां क्या होने वाला है, आपका पाई बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड NH, जानते हो यहां चार्ज क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। यहां पर क्या होने वाला है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है। इससे क्या होने वाला है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और फिर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ इस कार्बन की, समझे? दो पाई बॉन्ड कभी साथ नहीं आ सकते। मैंने पहले भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाई है, खूब पढ़ चुके आप क्लोरोबेंजीन फिनोल वगैरह में ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो यहाँ पर जैसा का जैसा है एचिटीज, समझे? यहाँ पाई बॉन्ड बना, यहाँ आपका ये नेगेटिव चार्ज या एकाकी इलेक्ट्रॉन, फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग किधर हुई, या इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी क्योंकि पाई बॉन्ड क्या हुई, या शिफ्टिंग हुई। अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी बनेगी वो ये बनने वाली, यहाँ पाई बॉन्ड, फिर यहाँ बनेगा आपका पाई बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा आपका ये चार्ज, या आप क्या लगा सकते हो, लोन पेयर लगा सकते हो। यहाँ पर NH2 पॉजिटिव आ गया आपका। फिर अगली जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो आपकी ये बन जाएगी, यहाँ से वापस इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई इस तरह, और यहाँ पर इस नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन है वो वापस खींच लिए, तो क्या बना आपका ये और यहाँ से NH2 और वापस नाइट्रोजन पे क्या आपका लोन पेयर आ गया। इसके आप रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहो, इन सभी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, या इसी को क्या बोला जाता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अनुनादी संरचनाएं या कैनोनिकल संरचनाएं एक ही बात। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहोगे तो क्या होने वाला है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, समझे? यहां क्या है आपका NH2, यहां लोन पेयर है, ठीक है, यहां पर पाई बॉन्ड बन रहा है, इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और वो नेगेटिव चार्ज आपका कहां जनरेट हो रहा है, ऑर्थो और पेरा पे जनरेट हो रहा है। इसको आप क्या कहते हो, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते, समझे? इसमें कारण क्या बताओगे आप, अनुनाद का पाया जाना। सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है आपकी बोर्ड एग्जाम में कि एनिलीन की अनुनादी संरचनाएं बनाए, तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनाती है। एक का पता है आपको तो सब चीजें सेम है, ठीक है? ये अपने बेसिसिटी ऑर्डर की बात की है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे, पूरे बेसिक नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।